today we are going to discuss one of the most important topic of chemical bond, that is back bonding. So guys, इस back bonding को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. What is back bonding? What are the reason behind back bonding? What are the condition for back bonding and its applications? So अगर मैं BF3 का एग्जांपल BF3 एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली क्या देखा गया, अगर मैं इस BF की बॉन्ड लेंथ की बात करूं, थियोरेटिकली क्या देखा गया, ये बॉन्ड लेंथ कितनी आई, अप्रोक्स 1.50 एंगस्ट्रॉम. और जब यही एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट में इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आई, 1.30 एंगस्ट्रॉम. तो ये BF बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो गई, क्या रीजन है इसके कम होने का? इसका क्या मतलब है कि अगर बॉन्ड लेंथ कम हुई तो इसका क्या मतलब है, बॉन्ड ऑर्डर कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है. तो मतलब ये बॉन्ड प्योर सिंगल तो नहीं रहा होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या आए होंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आए होंगे. वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसकी वजह से आए हैं, इसी बैक बॉन्ड की वजह से आए हैं. और वो कैसे आए हैं, तो अगर मैं बात करूं इसकी ज्योमेट्री BF3, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर. हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp2 होगी. सो गाइस, s सब शेल में कितने s ऑर्बिटल होते हैं, एक. p सब शेल में कितने p ऑर्बिटल होते हैं, 3, जिसमें से 2 तो कहां यूज हो गए, हाइब्रिडाइजेशन में. इसका मतलब क्या, बोरॉन के पास एक प्योर वैकेंट 2p ऑर्बिटल. सो एक प्योर वैकेंट 2p ऑर्बिटल बोरॉन के पास है. तो ये बना दिया मैंने बोरॉन का प्योर वैकेंट p ऑर्बिटल. फ्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो हुआ क्या, फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इस पे जो 3 लोन पेयर थे उनमें क्या होने लगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गई. उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को दूर करने के लिए इसने क्या किया, अपने लोन पेयर बोरॉन के वैकेंट p ऑर्बिटल को डोनेट कर दिए. तो एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था, एक दूसरा बॉन्ड और बन गया. किससे बना, शेयरिंग, वो भी कैसे, अनइक्वल शेयरिंग. तो यही जो बॉन्ड होता है बच्चों, इसी को क्या बोला जाता है, बैक बॉन्ड बोला जाता है. सब माइंड में आ रहा होगा, इस फ्लोरीन ने क्यों डोनेट नहीं किया, इस वाले फ्लोरीन ने क्यों नहीं डोनेट किया. सभी फ्लोरीन 1 बाय 1 क्या करेंगे, अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे. अगर मैं बात करूं, अगर ये फ्लोरीन एटम डोनेट करता है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा. फ्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव. अगर ये फ्लोरीन एटम डोनेट करता है तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव. अगर ये फ्लोरीन एटम डोनेट करता है इस पे पॉजिटिव, इस पे. तो इन तीनों का मैं रेजोनेंस, सॉरी, इन तीनों का मैं हाइब्रिड बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा. इस पे क्या होगा, मेरा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव. तो BF3 में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो प्योर सिंगल नहीं होगी, वो क्या होगी, सिंगल और डबल के बीच में होगी. कभी ये वाला फ्लोरीन डोनेट करेगा, कभी ये वाला, कभी ये वाला. तीनों एक टाइम पे डोनेट नहीं करेंगे. अब आपके माइंड में आएगा कैसा नहीं करेगा, रेजोनेंस है. बिल्कुल, रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है. पाई इलेक्ट्रॉन का आगे साथ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन. यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग किसी टाइप का रेजोनेंस नहीं है. तो समझ में आया बैक बॉन्डिंग क्या होती है. इसमें क्या होता है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल में क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करवाया जाता है दूसरे एटम के द्वारा. तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड orbital of one atom to the vacant orbital of the other adjacent bonded atom. तो बैक बॉन्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द अदर एडजेसेंट बॉन्डेड एटम. बच्चों, इस बैक बॉन्ड हम लोग पाई बैक डोनेशन भी बोलते हैं, या फिर पाई
बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या बनने जा रहा है, ये पाई बॉन्ड बनने जा रहा है। इसमें जो बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड को क्या बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं बनता। तो मुझे कैसे पता लगेगा किस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग हो रही है, किस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है? तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर दी बैक बॉन्डिंग। कंडीशन फॉर दी बैक बॉन्डिंग। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, वन एटम should have lone pair of electron and other atom have vacant orbit। जिन दो एटम्स के बीच में बैक बॉन्डिंग होने जा रही है, उन दोनों एटम में एक के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिट। जनरली जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं। और जनरली ये डोनर एटम कौन से होते हैं, सेकंड पीरियड के, जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। और जो इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, उन्हें क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर। तो बच्चों जब एटम अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा तो हमेशा किससे करेगा, पी ऑर्बिटल से डोनेट करेगा, और एक्सेप्ट किसमें करेगा, या तो पी में या फिर किसमें, डी में। अगर तो सेकंड पीरियड का है तो अपने पी ऑर्बिटल में करेगा, क्योंकि उसके पास तो डी होता नहीं है। थर्ड पीरियड का है तो किसमें एक्सेप्ट करेगा, अपने डी ऑर्बिटल। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जिन दो एटम्स के बीच में बैक बॉन्डिंग होने वाली है, उनमें से एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, चाहे वो पी हो या फिर क्या हो, डी। नेक्स्ट कंडीशन, एटलीस्ट वन एटम शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड and other atom can be up to third। सेकंड रूल क्या है, जिन दो एटम्स के बीच में बैक बॉन्डिंग होने वाली है, उनमें से एक एटम कम से कम किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड का, और दूसरा एटम थर्ड पीरियड तक का होना चाहिए। इसका क्या मतलब, अगर दोनों सेकंड पीरियड के आ गए तो उनमें क्या होगी, 2p5 बैक बॉन्डिंग होगी। 2p5 3p5 होगी क्या, बिल्कुल होगी। एक सेकंड पीरियड का, दूसरा थर्ड पीरियड का। क्या 3p5 होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एटलीस्ट एक एटम इसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड में होना चाहिए, तो 3p5 बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बात करूं 2p5 4p5, क्या ये होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें एटमोस्ट कितना चाहिए, थर्ड पीरियड का चाहिए, और ये कौन सा आ गया, फोर्थ पीरियड का आ गया। नेक्स्ट कंडीशन की बात करूं, बोथ the atom should be adjacent to each other। तो भाई जिन दो एटम्स के बीच में बैक बॉन्डिंग होने वाली है, वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। नहीं है कि एक एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर खड़ा है और दूसरा उससे क्या है, एडजेसेंट नहीं है, एक एटम छोड़कर तो उसकी इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। दोनों एटम क्या होने चाहिए, बिल्कुल साथ साथ होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बोथ दी एटम शुड बी ऑलरेडी बॉन्डेड। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जिन दो एटम्स के बीच में बैक बॉन्डिंग होने जा रही है, उनमें पहले से एक बॉन्ड बना होना चाहिए। ये नहीं है कि उनमें पहले से कोई बॉन्ड बना नहीं हुआ। अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो वो बैक बॉन्ड नहीं होगा। बैक बॉन्ड तभी बन सकता है जब उसके पास एग्जिस्टिंग एक बॉन्ड होना चाहिए। लास्ट कंडीशन ये जो बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्ड क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। बॉन्ड शुड बी पोलर। और कोई भी बॉन्ड पोलर कब होता है, जब दो एटम्स के बीच में क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है।
तो गाइस ये कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल में चेक करना उसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डोनर एटम, यानी सेकंड पेयर का होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। लोन पेयर एटम कहां से डोनेट करेगा, अपने p ऑर्बिटल से। एक्सेप्ट का करेगा आइदर p और d, अगर वो सेकंड पेयर का तो अपने p में एक्सेप्ट करेगा, थर्ड पेयर का तो अपने d ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कम से कम एक एटम इसका होना चाहिए सेकंड पीरियड का और दूसरा थर्ड पीरियड तक का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर बैक बॉन्डिंग होनी है तो कम से कम एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट हमें चाहिए। तो 2p होगी, 2p 3p भी होगी, बट 3p नहीं होगी क्योंकि दोनों किसके आ गए थर्ड पीरियड के, और 2p 4p भी नहीं होगी क्योंकि इसमें दूसरा एटम कौन से पीरियड का आ गया, फोर्थ पीरियड का। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जिन दो एटम्स के बीच में बैक बॉन्डिंग होने वाली है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। बोथ दी एटम्स शुड बी ऑलरेडी बॉन्डेड, वो पहले से क्या होना चाहिए, उनमें बॉन्ड बना होना चाहिए, और जो बॉन्ड बना वो क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्ड। वन बाय वन ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो गाइस उस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि किन मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग होगी और किन में नहीं होगी। तो गाइस अब हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं बोरोन के ट्राई हैलाइड्स का। बात करूं BF3 की, BCl3, BBr3 एंड BI3। सबकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, शेप क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। सबके पास क्या होगा, एक वैकेंट प्योर 2p ऑर्बिटल होगा बोरोन के पास। बट इधर जो बैक बॉन्डिंग मोमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इधर बात करें इस बॉन्ड के बारे में बात, तो ये सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैकेंट क्या है, प्योर p ऑर्बिटल। पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, दोनों एडजेसेंट है, और जो बॉन्ड बना हुआ है वो भी क्या है, पोलर है। और ये दोनों ही किसके हैं, सेकंड पीरियड के हैं, तो इसमें बैक बॉन्डिंग होगी। तो मैं बैक बॉन्डिंग के टाइप की बात करूं तो कौन सी होगी, निकलेंगे इलेक्ट्रॉन कहां से, p ऑर्बिटल से, तो फ्लोरीन के p से निकलेंगे। फ्लोरीन कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का, तो 2p जाएंगे कहाँ, बोरोन के पास, बोरोन के p में जाएंगे क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है, तो टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगी, 2p। इधर बात करें ये थर्ड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, दोनों एडजेसेंट है, बॉन्ड भी क्या मेरा पोलर है, तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी। टाइप क्या होगा, निकलेंगे p से 3p 2p। इधर बात करूं तो फोर्थ पीरियड का, बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हमें कहां तक चाहिए, थर्ड पीरियड तक का, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होगी। अब इनमें बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी, ये सब डिपेंड करता है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे। तो 2p ऑर्बिटल्स का अप्रोक्सीमेट साइज क्या है, इक्वल है, तो जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। इधर थोड़ा सा साइज 3p का बड़ा हुआ तो भी ओवरलैपिंग इसके कंपेयर में तो कम होगी, बट इनके कंपेयर में क्या होगी, इफेक्टिव होगी। अगर इधर बात करें तो इधर तो ओवरलैपिंग काफी पुअर होगी और इधर तो ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। तो बोरोन के ट्राइहाइड की बात करें तो उनमें से सिर्फ BF3 BCl3 में ही क्या होती है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3, इनको अरेंज करना है किसके ऑर्डर में, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। लुईस एसिड बच्चा क्या होते हैं, वो जो क्या करते हैं, लोन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं।
तो हमें देखना है इनमें से कौन इजीली लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वही अच्छा क्या होगा, लुईस एसिड। इनमें ना हम लोग बात करें जब किसी सेंटर एटम के साथ कोई साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा होता है तो सेंटर एटम पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, BF3 BCl3 देन BBr3 और BI3। मतलब जो ऑर्डर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, बट एक्चुअली ऑर्डर नहीं आता है। इसका ऑर्डर क्या आता है, जस्ट इसके रिवर्स आता है। तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या आता है, Bi3 देन BBr3 BCl3 फिर कौन आता है, BF3। मतलब Bi3 सबसे अच्छा लुईस एसिड है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन वही बैकबोन। BF3 में इफेक्टिव बैकबोनिंग होने के कारण फ्लोरीन ने अपने नॉन पेयर बोरॉन के वैकेंट p ऑर्बिटल को डोनेट कर दिए, तो बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो बैकबोनिंग से क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है कि एक्सटर्नल लोन पेयर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, इसलिए सबसे वीक क्या है मेरा, लुईस एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। PH3 PCl3 PF3 AlCl3 AlF3 NCl3 NH3 ट्राईमिथाइलमाइन ट्राईसिलाइलमाइन वाटर। तो इसमें डिस्कस करते हैं इनमें से किस किस में बैक बॉन्डिंग होगी तो टाइप क्या होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोस्फीन के बारे में। तो बच्चा जब भी तुम्हें सारे एटम हाइड्रोजन दिख जाए तो इसके बाद देने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, तो ये कभी भी बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। जब भी आप लोगों को हाइड्रोजन दिख जाए देखते ही कांटा मार देना, देने के लिए उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, तो वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। क्या PCl3 शो करेगा क्या, फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक है वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो क्या PCl3 बैक बॉन्डिंग शो करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या आ गए, थर्ड पीरियड क्या आ गए, और हमें एटलीस्ट एक सेकंड पीरियड का चाहिए। जैसे ही क्लोरीन को रिप्लेस किया फ्लोरीन से, क्या बैक बॉन्डिंग होगी क्या, तो अगर मैं इसकी शेप ड्रॉ करूं तो ये शेप बनेगी, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, पर वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है, p के पास है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग होगी। अब जो बैक बॉन्डिंग होगी वो कहां से कहां होगी, साइड से सेंटर एटम की तरफ होगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बैक बॉन्डिंग का टाइप क्या होगा, तो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन कहां से, p ऑर्बिटल से, फ्लोरीन के p से निकलेंगे, फ्लोरीन कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का, तो 2p पाई जाएंगे कहां, या तो p में या फिर d के। तो अगर तो सेकंड पीरियड का उसके p में जाते हैं, पर फॉस्फोरस तो थर्ड पीरियड का, तो उसके कहां जाएंगे, d में जाएंगे, तो टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगी, 2p पाई 3d पाई। AlCl3 की बात करें तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दोनों किसके आ गए, थर्ड पीरियड के आ गए, ये क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया। तो बच्चा ये अपनी डेफिशिएंसी कैसे दूर करेगा, डाइमर बना के Al2Cl6 की फॉर्म में। AlF3 शो करेगा क्या, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का, फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल, तो करना तो चाहिए बट नहीं करता है, क्योंकि ये कंपाउंड क्या होता है, कोवलेंट होता ही नहीं है, ये कंपाउंड क्या होता है, आयनिक होती है, और जो मेरा बैक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसलिए इसको रिमेंबर रखना गाइस। NCl3 की बात करें तो अगर NCl3 का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, फर्स्ट रूल, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, सेकंड रूल भी फॉलो हो रहा है, दोनों में पहले से बॉन्ड बना हुआ है, थर्ड रूल भी फॉलो हो रहा है। बॉन्ड जो बना हुआ है क्या वो पोलर है क्या, नहीं गाइस, ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो पोलर नहीं है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, बिल्कुल अप्रोक्स सेम है। नाइट्रोजन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, तो NCl3 में बॉन्डिंग नहीं होती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बॉन्ड बोलना नहीं है, बाकी चारों रूल लगे, लास्ट वाला रूल नहीं लगा।
अमोनिया हाइड्रोजन लिखते ही कांटा मार दो, देने के लिए लोन पेयर नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए वैकेट ऑर्बिटल नहीं। ट्राई मिथाइल अमीन में होगी क्या बैक बॉन्डिंग? तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सेकंड पीरियड का इसके पास लोन पेयर पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। वही अगर मैं बात करूं ट्राइसिलाइल अमीन की, तो नाइट्रोजन लोन पेयर SiS3। सेकंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी। तो टाइप क्या होगा? निकलेंगे इलेक्ट्रॉन कहां से? नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल से, तो 2p5 गए कहां? सिलिकॉन के थर्ड 3d। तो जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके डी ऑर्बिटल में गए, तो बच्चों शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब इसकी शेप क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेन। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। देखो इधर बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, तो इसकी शेप क्या आती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है? sp3। जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुई, एक हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? पीछे को सरक गई। तो इस तरह बैक बॉन्डिंग क्या करता है? शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों को क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करूं, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें स्ट्रॉन्ग होगी, किसमें वीक होगी? तो सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसमें होती है? 2p5 में, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड बनेगा। फिर कौन सी होगी? 2p5 3p5। फिर कौन सा होगा? 2p5 3d5। तो ये बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का क्या है? ऑर्डर है। एक बात आप लोगों ने नोटिस की, 2p 2p 2p, वो आएगा भी क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट किसका होना चाहिए? सेकंड पीरियड का होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं BCl3 एंड BCl4 में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? अगर मैं BCl3 की शेप ड्रॉ करूं, तो ट्राइगोनल प्लेनर, बैक बॉन्डिंग होगी। टाइप क्या होगा? निकलेंगे p से 3p5 2p। अगर मैं बात करूं इसकी, तो बोरोन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बोरोन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो इधर तो बॉन्ड क्या रहेगा? प्योर सिंगल रहेगा, और इधर क्या रहेगा? सिंगल और डबल के बीच में रहेगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? BCl4 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? BCl3 से ज्यादा होगी। क्या इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन में होगी बैक बॉन्डिंग? B3N3S6 बोरिक एसिड H3BO3। तो बात करते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, बोरोन नाइट्रोज बोर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, बोरोन के पास क्या? वैकेंट p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक बैक बॉन्ड बनेगा, यहाँ दूसरा बैक बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ तीसरा बैक बॉन्ड बनेगा। तो बैक बॉन्ड बनने के लिए इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सबकी sp2 हो गई। तो ये मेरा क्या होगा? एक प्लेनर होगा, और दूसरा क्या होगा? एरोमेटिक इन नेचर होगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग का टाइप क्या होगा? 2p5 2p5। अगर मैं बोरिक एसिड की बात करूं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? BOH होल थ्राइस। तो क्या बैक बॉन्डिंग होगी? क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरोन के पास क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कहां से कहां? साइड से सेंटर की तरफ। टाइप क्या होगा? 2p5 2p।
तो भाई अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, ट्राई मिथाइल अमीन और ट्राई फिनाइल अमीन, इनमें से ज्यादा बेसिक इन नेचर कौन होगा? इनमें से कौन ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा? तो इसकी मैं शेप ड्रॉ करूं, इधर बैक बॉन्डिंग होगी क्या? इधर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होने के कारण ये लोन पेयर इसके पास क्या रहेंगे? रिटेन रहेंगे। बात करूं ट्राइसिलाइल अमीन की, तो इधर क्या होगी? एक बैक बॉन्ड बनेगा। टाइप क्या होगा बैक बॉन्डिंग का? 2p पाई 3p पाई। तो शेप और हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, तो शेप क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल इनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। तब जो लोन पेयर थे वो अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है। तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? ट्राई मिथाइल अमीन। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो दो तीन एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। इनमें से किसमें बैक बॉन्डिंग होगी? होगी तो टाइप क्या होगा? तो आइए फर्स्ट डिस्कस करते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसका स्लो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का हैविंग ए लोन पेयर, कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इधर तो बैक बॉन्ड बन नहीं सकता। अब बात करें सल्फर की, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बट ये एडजेसेंट नहीं है, तो इधर भी बैक बॉन्ड नहीं बन सकता, तो इसमें नो बैक बॉन्ड। बात करें नाइट्रोजन, अब जैसे कार्बन को हटा के थर्ड पेड़ का सिलिकॉन लाया, तो अपने साथ क्या लाया? खाली डी ऑर्बिटल लाया, तो अब बैक बॉन्डिंग होगी। होगी तो टाइप क्या होगा? 2p पाई 3d पाई। शेप हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? यहाँ शेप क्या होगी? V शेप होगी नाइट्रोजन की। अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। क्या इधर बैक बॉन्डिंग होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये कौन से पीरियड का है? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड का। इधर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। सो गाइस ये था बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन ऑर्गेनिक में भी देख लेते हैं। तो मैं अगर आपसे बात करूं CF3 पॉजिटिव CCl3 पॉजिटिव में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? दो कार्बोकेटाइन दिए मैंने आपको, ट्राई फ्लोरो वाला और एक ट्राई क्लोरो वाला। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो अगर माइनस आई के अकॉर्डिंग देखें, तो माइनस आई किसका ज्यादा? फ्लोरीन का ज्यादा है, तो ये माइनस आई ज्यादा लगाएगा। इसको डिस्टेबल करेगा, तो स्टेबल कौन होना चाहिए था? CCl3 पॉजिटिव, बट एक्चुअल में स्टेबल कौन होता है? CF3 पॉजिटिव। रीजन फिर वही, बैक बॉन्डिंग। तो बच्चों यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। कार्बोकेटाइन हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन के पास वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इधर बैक बॉन्ड होगा। टाइप क्या होगा? 2p पाई 2। तो उस बैक बॉन्ड की वजह से कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। अगर CCl3 पॉजिटिव की बात करूं, क्या इधर बैक बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल होगी। इधर बट जो टाइप होगा वो क्या होगा? 3p पाई 2p पाई। हमें पता है ओवरलैपिंग इफेक्टिव केस में होती है 2p पाई 2p पाई में, तो ये जो बैक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होगी इन कंपेयर टू 3p पाई 2p पाई। तो CF3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा CCl3 पॉजिटिव के कंपेयर। अगर मैं बात करूं CF3 नेगेटिव CCl3 नेगेटिव, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? दो कार्बन आएंगे, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अगर बात करूं माइनस आई के, तो माइनस आई किसका ज्यादा? फ्लोरीन का ज्यादा। और माइनस आई वाले क्या करते हैं? कार्बन आयन को स्टेबल करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? CF3, बट एक्चुअल आंसर क्या आता है? CCl3 नेगेटिव। क्या इधर बैक बॉन्डिंग होगी? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, कार्बन फ्लोरीन 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 नेगेटिव। फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज, बट वैकेंट किसके पास है, किसी के पास भी नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और यही जब मैं क्या किया, फ्लोरीन को उठा के क्लोरीन लाया थर्ड पेड़ का, तो अपने साथ क्या लाया, वैकेंट डी और वाइटल लाया। वैकेंट डी और वाइटल लाने की वजह से इधर क्या हुई, बैक बॉन्डिंग हो गई, इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये क्या हुआ, इसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल हो गया। टाइप की बात करो, टाइप क्या होगा, 2p पाई 3d। तो गाइस अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। Arrange the following in the extent of their back. CH2 positive OH, CH2 positive NH2, तो हमें इन सब मॉलिक्यूल को क्या करना है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें से किन मॉलिक्यूल पे बैक बॉन्डिंग हो है। तो बात करें इसकी, तो इसके पास क्या है, वैकेंट पी और वाइटल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इधर बैक बॉन्डिंग होगी। तो टाइप क्या होगा, 2p पाई 2p पाई। क्या इधर बैक बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इधर भी टाइप क्या होगा, 2p पाई 2p पाई। क्या इधर बैक बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। इधर टाइप क्या होगा, निकलेंगे कहां से, p से, सल्फर कौन से पेड़ का, थर्ड पेड़ का, तो 3p पाई 2p पाई। क्या इधर बैक बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। इधर भी टाइप क्या होगा, 2p पाई। तो टॉप पे तो कौन आता है, 2p पाई, फिर कौन सा 2p पाई 3p पाई, और लास्ट में कौन आता है, 2p पाई 3d पाई। तो टॉप पे तो इन तीनों में से कोई आएगा। अब जब ओवरलैपिंग का टाइप सेम हो तो गाइस उस टाइम हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इजीली क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर किसकी, नाइट्रोजन की। तो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। तो बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं नंबरिंग करूं ए बी सी डी, तो ऑर्डर क्या आएगा, बी सबसे टॉप पे, फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, डी आएगा, और लास्ट में कौन आएगा, सी आएगा। थैंक यू।